हेलो एवरीवन। ओके, तो मैंने सी ई टी एल एल बी 3 इयर्स वाला 2023 में एग्ज़ाम लिखा था। अब महाराष्ट्र सी ई टी में कुछ गलतियां मैंने की थी जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप उसमें सफल होते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट कॉलेजेस। कुछ बुक्स रखे हैं मैंने सामने में जो कि मैंने यूज़ किया था, और मुझे अभी भी लगता है कि दीज आर रेलेवेंट बुक्स, सो विल डायरेक्टली डाइव इनटू इट। सबसे पहले आप जब अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं, एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी आपको बेनिफिट्स वहाँ पे मिल जाते हैं उसको पहले ऑप्ट कर लेना है। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपने डोमिसाइल में अपना दिखाना है, प्रेजेंस दिखाना है कि मैं महाराष्ट्रियन सिटीज़न हूँ। तो उसके बाद में वहाँ पर जो हमारा एडमिशन के जो रेशियो होता है वो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सेकेंडली, आपको जो भी कैटेगरी अप्लाई होता है वो कैटेगरीज को आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अभी अगर आप करके रख दोगे तो जब कॉलेज का जो कैप राउंड्स लगता है, 4 राउंड्स रहता है, सो उस टाइम में आपको बहुत यूज़ होगा। सो अगर आपको लगता है कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ और मेरे को इसका बेनिफिट मिल सकता है तो आप पहले उसको ऑप्ट कर लीजिए। अब मेरी किस्सा ऐसा है कि मैं ओपन में हूँ तो मेरे को उसका कुछ बेनिफिट्स है नहीं, प्योरली इट वाज मेरिट बेस्ड। एनीवेज, लेकिन आप अगर लगता है कि माइनॉरिटी का कुछ बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है या कोई कम्युनिटी का मेरे को कैटेगरीज का कुछ बेनिफिट्स होता है तो उसको अभी आपको करना है। दैट इज़ नंबर 1। फिर अभी हम बात करते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक से तो 2025 का एप्लीकेशंस रिलीज़ हो गए हैं फॉर एल एल बी 5 ईयर्स एंड फॉर एल एल बी 3 ईयर्स। तो आपने क्या करना है कि अभी जाकर तुरंत फॉर्म फिल कर लीजिए इफ़ यू वांट टू परस्यू एन एल एल बी। और मंथ ऑफ जनवरी का लास्ट वीक तक ये एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे जो भी नेक्स्ट है हॉल टिकट वो सब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन चेक द फीस ऑल्सो। फीस लगभग 1000 रुपये है फॉर ओपन, एंड जो कम्युनिटी या कैटेगरी वाइज होते हैं उसमें आई थिंक थोड़ा बहुत कम हो गई, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। सो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। मैंने जब मेरा एग्ज़ाम लिखा था उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स थे। 150 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वाज ऑन इंग्लिश। तो अच्छा इंग्लिश अगर आप कवर कर लेते हैं, कमांड बना लेते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज वहाँ पर मेरे को मिल जाता है। उसके बाद में एप्टीट्यूड होता है, और फिर जनरल करंट एंड जनरल अफेयर्स, उसका एक मिक्सचर का कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है और अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें कमांड बनाना है तो दिस बुक विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू। जनरल इंग्लिश करके जो है, ये सिर्फ MHCT के लिए नहीं, बट यू कैन यूज़ दिस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CDS, SSC और बैंकिंग, रेलवेज, उसमें इसको यूज़ होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि 2 लैंग्वेजेस में आप इसको आंसर दे सकते हैं जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है। पहला जो रहेगा वो है इंग्लिश में, और दूसरा जो है वो रहेगा मराठी में। हिंदी में MHCT का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ तक कि मेरे को याद है जी। ये 2 लैंग्वेज में आप दे सकते हो, और मैंने इंग्लिश में दिया था। उसके बाद में आएगा इंग्लिश कवर होने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका रीजनिंग कैसा है, एनालिटिकल रीजनिंग कैसा है, क्रिटिकल रीजनिंग कैसा है। उसके ऊपर में मैंने कम से कम 4 बुक्स लाया है। इसमें से आपको एटलीस्ट 2 तो भी चाहिए कंपलसरी। सो उसमें से पहला ये है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अगर LLB करना है तो अभी उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस में जाते हो तो ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें फैमिली रिलेटेड लॉ में होता ही है, तो उसका ये अच्छा बैकबोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग। अब इसका यूटिलाइज़ हम इवन क्लैट PG में भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। MHCT का तो मैं बता ही रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी आप जब LLB में जाओगे, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, किस प्रकार से वो बोर्ड का फंक्शनिंग रहा है, एंड देन बेसिक लॉ के टर्मिनोलॉजीज, मैक्सिम्स करके एक वर्ड आपको पता चलेगा एग्ज़ाम के टाइम में, और अब बाद में भी आप जब LLB करोगे। मैक्सिम मतलब वो एक लैटिन फ्रेसेस होता है जो कि हम हमारे लीगल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं।
भारतीय रूल्स में और भारतीय जुडिशियल सिस्टम में उसका यूटिलाइज होता ही है। देन आता है ये, इसको आप स्किप करना है तो कर सकते हैं, बट इट रियली हेल्प मी। क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये तो वैसे जीमैट के हिसाब से बनाया हुआ है, बट इसमें क्वेश्चन आंसर्स है तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको आइडिया पता चल जाएगा। और ऐसा जो रीजनिंग बुक जिसको आप स्किप नहीं करना चाहिए वो है ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सिर्फ MHCT के लिए ही नहीं, लेकिन बाकी सारे कॉम्पिटिटिव, मैं अगर आपको रीड करके दिखाऊं तो UPSC, SAT, रेलवेज, मैट, CET, MBA के लिए, एंड फिर SSC, CGL, होटल मैन, हर टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये बुक बहुत बड़ा बुक है, लेकिन इसमें कंप्लीट रीजनिंग का चीज़ें कवर हो जाएगा। तो अब तक मैंने कितने बुक्स बताए रीजनिंग के लिए, 1, 2, एंड ये लीगल रीजनिंग 3 और ये एनालिटिकल रीजनिंग 4। इसमें से एटलीस्ट आपने ये फर्स्ट 2 ये अगर आप लेते हैं तो अच्छा है। और ये क्या होता है, एक ओवरऑल कवर कर देगा, बट इसमें लीगल रीजनिंग तो नहीं रहेगा। सो आप इसमें देख लीजिए कि आपको कौन सा यूज़फुल होगा। अब ये बुक भी मैं ऊपर रख देता हूँ। अब राइट साइड में 2 बुक्स रखे हैं। पहला जो बुक है वो अरिहंत का है, जो मैंने एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किया था। सो ये है CLET बुक, तो ये तो हर साल उनका न्यू आ ही जाता है। इसमें बहुत सारे सैम्पल एग्ज़ाम के पैटर्न्स वगैरह होंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इन सब का जो बाप है उसको हम बोलेंगे कि दिस यूनिवर्सल्स गाइड। अब इसमें क्लैट एंड LLB, तो इसमें ऑलमोस्ट 8500 क्वेश्चन पेपर्स है, पर ये ऑल ओवर इंडिया में जितना भी लॉ एग्ज़ाम्स होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए है। जैसे क्लैट हो गया है, फिर महाराष्ट्र का CET हो गया है, और फिर अदर स्टेट वाइज जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सैम्पल्स है। तो बड़ा यूज़फुल है। इसमें लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक्स यहाँ पर इस बुक में मेंशन्ड है, पर मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स के कोई भी बुक्स नहीं रखे। इसका रीज़न ऐसा है, मैंने जब LLB लिखा था तब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, सो 3 ईयर LLB के लिए मैथमेटिक्स नहीं है। बट अगर आप 12th क्लियर करते हैं और फिर आप अगर LLB के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स इंक्लूडेड रहेगा। वो चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगा एंड दिस विल बी सफिशिएंट। फिर जो बाकी जो हमारा करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक जो GK होता है, इसका कैसे प्रिपेयर करना, इसमें मोस्टली तो कवर हो जाएगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, अभी आप LLB का एग्ज़ाम लिख रहे हो, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने जो न्यूज़पेपर यूज़ किया था द हिंदू था, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके उसमें से मैंने शायद 4-5 महीने पढ़े होंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया भी शायद यूज़ कर सकते हैं, बट मेजरली जो बड़े न्यूज़पेपर्स है जो ऑलमोस्ट कवर कर लेता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर इंग्लिश। मराठी के लिए मेरे को आइडिया नहीं है, आप यूट्यूब में देख लीजिए कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है। फ्रंट पेज में अगर पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, वो कोई काम का नहीं है। एंटरटेनमेंट वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, स्पोर्ट्स का पूरा कैंसिल हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। ज़रूरत वाली चीज़ें हैं कि एडिटोरियल करके एक पेज होगा, वहाँ का जो कंटेंट है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स के लिए बना सकते हैं। दूसरा है एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्शंस। अभी सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स, हाई कोर्ट के मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जहाँ जहाँ वो मिलता है उसको आप ले लीजिए। और वहाँ पे सेक्शंस मेंशन होंगे, इट माइट बी रिलेटेड टू मर्डर, रेप केस या फिर डाउरी डेथ। तो ये सारे जो केसेस है, सेंसिटिव केसेस है, तो उसमें जो सेक्शंस वहाँ पे बता रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। अभी करंट में हम लोग जो लॉ को यूज़ कर रहे हैं वो BNSS है, BNS है, तो इसके जो सेक्शंस है वो आपको बाद में तो समझ आएगा, बट उसको आपने अभी से प्रैक्टिस में लेके आ जाना है, अपने हैबिट में लेके आ जाना है कि इस सेक्शन का मीनिंग ये होता है करके, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इट विल बी यूज़फुल फॉर लाइफ लॉन्ग, मतलब आप अगर इसी में करियर बना रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। न्यूज़पेपर बता दिया है, बुक्स बता दिया है, एप्लीकेशन फिल करते हुए बता दिया है। बाकी तो जो कैप राउंड है उसके लिए काफ़ी भर की वीडियोस है, वो आप लोग देख लो। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मेरे को बता सकते हो, आई विल समथिंग
मेक रिलेटेड टू इट, और उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं थे। आई होप अभी भी उसमें नहीं हो, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ जब तक मैं क्लैट पीजी ना दूँ। ऑलराइट, सो ये है बुक्स के रिकमेंडेशन। आप पढ़िए, तैयारी करिए। मार्च एंड अप्रैल में शायद आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें अपीयर करिए। और जो लोग अपीयरिंग है, ग्रेजुएशन में है, जैसे 6 सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने अपीयरिंग करके डालना है। ग्रेजुएट करके डालोगे तो आपको डिग्री मांगेगा, ठीक है, तो आपके उसमें डिग्री होगा नहीं अभी, तो अपीयरिंग करके आपको डालना है जब आप एप्लीकेशन पे फॉर्म फिल कर रहे हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ रहा तो बताएं। मिलते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।